बंधुओं, भगवान राम जब राजा हो गए तो राजा होते ही पूरा त्रिलोकी सुख और आनंद से भर गया, कोई दुखी नहीं था। राम राज्य ऐसा राज्य था जहां दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुक्म नहीं व्यापा। त्रैलोक के सुपाशी जो भगवान है, तीनों लोक को आनंद प्रदान करने वाले, सारे आनंद से भर गए। और वहीं एक चर्चा आती है कि जैसे ही भगवान राम राजगद्दी पे बैठते तो गद्दी पे बैठने के बाद, तो राजा बनने के बाद धीरे से जितने उनके सेवक थे जो युद्ध में साथ दिए थे, वो सबको एक एक करके विदाई कर दी। पर हनुमान जी महाराज हमेशा साथ में रहे। पूरे राम दरबार में राम जी के सबसे कोई लाडले प्यारे हैं, सबसे नजदीकी हैं, तो वो है श्री हनुमान जी महाराज। वो तो ऐसे भक्त हैं जो भगवान के हृदय में निवास करते हैं। कहते हैं कि राम जी जैसे हनुमान जी के देखते दरबार में तो सिर झुका लेते थे, सिर झुक जाता था हनुमान जी को देखते ही राम जी का। तो ये घटनाएं बार बार होती, तो सबको आश्चर्य होता कि क्या बात है कि राम जी सिर झुका लेते हैं हनुमान जी के आते, आखिर बात क्या है। तो सब लोगों ने पूछना प्रारंभ किया। भगवती सीता ने भी पूछा, लखनलाल ने भी पूछा, भरत जी ने भी पूछा। सब लोग जब पूछने लगे तब राम जी ने कहा, क्या बताऊं, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, मैं कर्ज के बोझ से लदा हुआ हूं। तो सीता जी ने कहा, प्रभु आप तो अब राजा हो गए, हो सकता है वनवास के समय कोई कर्ज आपसे रह गया हो, अब तो आप राजा हैं, इसलिए आप चुका दीजिए कर्ज को। इसलिए राम जी हमेशा कहते थे, हनुमान जी से भी कहते थे, हनुमान जी आपका बहुत बड़ा मेरे ऊपर कर्जा है, मैं बहुत बड़ा कर्जदार हूं। और कहते, सुन कपितोहि पुरीन मैं नाहि, सुन कपितोहि। हे कपि, आपसे मैं पुरीन नहीं हो सकता, इतना बड़ा कर्ज है। और भरत जी ने जब पूछा तो भरत जी से भी यही कहा, भरत भाई कपि से उरीन मैं नाहि, कपि से उरीन मैं नाहि, हर कपि से उरीन मैं नाहि, भरत भाई कपि से उरीन मैं नाहि। हे भरत भाई, मैं कपि से उरीन नहीं हो सकता। तो भगवती सीता जी ने पूछा, महाराज ऐसा कौन सा उधारी है, ऐसा कौन सा कर्ज है जो आप नहीं चुका सकते। राम जी ने कहा, देवी ऐसा कर्जा है कि चुकाना बहुत मुश्किल है। बार बार पूछने पर उन्होंने कहा, देखो ये कर्जा तभी चुक सकता है जब ये काम हो। तो सीता जी ने कहा, कौन से काम। तब राम जी ने कहा कि पहले हनुमान विवाह करे। तो क्या होना चाहिए, हनुमान जी जो बाल ब्रह्मचारी है ना, ये पहले विवाह करे, पहले हनुमान विवाह करे, और लंकेश हरे इनके जब नारी। और लंकेश जो है, रावण है, इनके स्त्री को हरण करके ले जाए। और इतने में काम ना हो तब हनुमान जी हमको आदेश करे, और ले मुदरी रघुनाथ चले, निज पौरुष लांगी अगम्य जवारी। और हनुमान जी कहे कि आप हमारे पत्नी का खोज कीजिए, उनको ढूंढ करके लाइए और वो हमको मुद्री दे, और उप मुद्री को लेकर के मैं चलूं, और जो अगम्य अपार जो समुद्र सागर है, जिनको लांग पाना बहुत कठिन है, इस संसार रूपी सागर को मैं लांघूं और लांग करके उसके पत्नी का अन्वेषण करूं, उनको पता लगाऊं, और पता लगा करके आई कहे सुधि सोच हरि, तन से मन से बन जाए उपकारी। आकर के उनका पता बताऊं, और जब उनका मैं पता बता दूं तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसे हनुमान की दिव्य उधारी।
हे देवी, इतना बड़ा कर्जा है मेरे सिर के ऊपर और ये कर्जा कैसे छूट सकता है? जब ये काम हो, और ये काम होना मुश्किल है क्योंकि हनुमान जी विवाह करेंगे नहीं, विवाह नहीं करेंगे तो उनके पत्नी का हरण होगा नहीं, पत्नी का हरण होगा नहीं तो उनको आदेश हमको करेंगे नहीं, और जब नहीं करेंगे तो उधारी उनका बदला कैसे चुका सकता हूँ? क्योंकि मेरा नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, गीता में कहा गया है। तो देवी, उनका कर्जा छूट पाना बहुत मुश्किल है, ऐसे मेरे ऊपर कर्जा है। ये कर्जा वाले जब हनुमान जी मेरे ऊपर जब आते हैं, इनका कर्जदार हूं मैं, तो सिर अपने आप मेरा झुक